अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की बात करेंगे जिसका नाम सुनते ही हर किसी के दिल में एक ख़ास एहसास जागता है। कोई उसे ख्वाबों की सरजमीन कहता है, कोई उसे दुनिया का मालिक कहता है और कोई कहता है कि ये वो जगह है जहां पहुंचकर ज़िंदगी बदल जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका की, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। लेकिन रुकिए, अमेरिका के बारे में तो सब जानते हैं ना। हॉलीवुड, डॉलर, टाइम्स स्क्वायर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये सब तो हमने सुन रखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में एक ऐसी जगह है जहां दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है? क्या आपको पता है कि अमेरिका के कुछ इलाकों में बारिश की जगह मछलियां गिरती हैं? और क्या आप जानते हैं कि हर साल लाखों पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी अमेरिका का ख्वाब देखते हैं? लेकिन वहाँ की असल ज़िंदगी कैसी है? लोग कैसे रहते हैं? वहाँ पहुँचना कितना मुश्किल है? और क्या वाकई अमेरिका वही है जो फिल्मों में दिखाया जाता है? आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसी बात बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि हम हर दूसरे दिन ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोज़ लाते हैं। तो चलिए अमेरिका का सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेरिका का पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से। इसका रकबा तकरीबन 1 करोड़ पे लाख मुरब्बा किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान से तकरीबन 10 गुना बड़ा, और आबादी तकरीबन 33 करोड़ से ज़्यादा लोग, जो इसे दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क भी बनाता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी आबादी के बावजूद अमेरिका के बहुत से इलाके बिल्कुल खाली हैं, सिर्फ जंगल, पहाड़ और मैदान, क्योंकि अमेरिका की ज़्यादातर आबादी चंद बड़े शहरों में समटी हुई है। अमेरिका में 50 रियासतें हैं, 50, और ये सब इतनी मुख्तलिफ हैं कि हर रियासत एक अलग मुल्क जैसी लगती है। टेक्सास में आपको रेगिस्तान मिलेगा, अलास्का में बर्फ़ के पहाड़, फ्लोरिडा में साहिल और सूरज, और हवाई में आतिशफिशां के करीब समंदर, यानी एक मुल्क में पूरी दुनिया का नज़ारा। लेकिन असल बात यह है, अमेरिका की तारीख इतनी पुरानी भी नहीं। सिर्फ 250 साल पहले, यानी 1776 में अमेरिका ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की, यानी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मुग़ल सल्तनत का दौर था और ताज महल बना हुआ था। उस वक्त अमेरिका का कोई वजूद ही नहीं था। आपको यकीन नहीं आएगा, दुनिया की सबसे ताकतवर कौम सिर्फ 2.5 सदी पुरानी है, जबकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तहजीब हज़ारों साल कदीम है। तो हमने भी कोई कम अच्छी विरासत नहीं पाई। और अमेरिका से पहले वहाँ कौन रहता था? वहाँ नेटिव अमेरिकन्स रहते थे, वो कदीम कबाइल जिन्होंने इस ज़मीन को हज़ारों साल पहले आबाद किया था। ये वो लोग थे जिनके पास अपनी ज़बानें, अपनी रिवायात और अपनी सकाफ़त थी। लेकिन यूरोपीय आबादकारों की आमद के बाद इनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। ये तारीख़ का एक बहुत तकलीफ़ दे बाब है जो अमेरिका के ज़मीर पर आज भी मौजूद है। अब बात करते हैं अमेरिका की मईशत की, और यहाँ सबसे हैरानकुन चीज़ ये है कि अमेरिका की जीडीपी यानी मईशत का हुजम पूरी दुनिया की मईशतों में सबसे बड़ा है, तकरीबन 27,000 अरब डॉलर। पाकिस्तान की पूरी मईशत का अगर मुवाजना करें तो अमेरिका की मईशत इससे सैकड़ों गुना बड़ी है। डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है और दुनिया का ज़्यादातर तजारती लेन देन आज भी डॉलर में होता है। यानी अमेरिका सिर्फ एक मुल्क नहीं, वो पूरी आलमी मईशत का इंजन है। अब वीज़ा की बात, और यहाँ आपको यकीन नहीं आएगा, अमरीकी वीज़ा दुनिया के मुश्किल तरीन वीज़ों में से एक माना जाता है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों के लिए। विजिट वीज़ा के लिए भी इंटरव्यू होता है, आपकी आमदनी देखी जाती है, बैंक स्टेटमेंट देखी जाती है, और फिर भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जो लोग वहां जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए स्टूडेंट वीज़ा यानी F1 वीज़ा एक बड़ा रास्ता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटियां हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियां हैं, और हर साल हज़ारों पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी तुलबा वहां पढ़ते हैं। और अगर आप काम के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं तो H1B वीज़ा है, जो टेक्नोलॉजी और दूसरे शोबों के हुनरमंद लोगों के लिए है, लेकिन इसका इंतज़ार बरसों तक चल सकता है। और ग्रीन कार्ड, वो तो पाकिस्तानियों के लिए बाज़ औक़ात 10-15 साल भी लग जाते हैं। अमरीकी ख्वाब हकीकी ज़रूर है, लेकिन आसान बिल्कुल नहीं। अब चलते हैं एक सफ़र पर, अमेरिका की सड़कों पर, शहरों में, और इन जगहों पर जो दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचती हैं। पहले कदम रखते हैं वाशिंगटन DC में, अमेरिका का दारुल हुकूमत। ये वो शहर है जहाँ से पूरी दुनिया की सियासत पर असर पड़ता है। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं, सबसे पहले नज़र पड़ती है व्हाइट हाउस पर, वो सफ़ेद इमारत जो दुनिया की सबसे ताकतवर इमारतों में से एक है। अमरीकी सदर यहीं रहते हैं, यहीं काम करते हैं। आप बाहर से उसे देख सकते हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए आपको अमेरिका का सदर बनना होगा। फिर है कैपिटल बिल्डिंग, जहां अमेरिकी कांग्रेस बैठती है। इसका सफ़ेद गुंबद आसमान में चमकता है। और नेशनल मॉल, एक लंबी सब्ज पट्टी जिसके दोनों तरफ अजायब घर हैं, स्मिथसोनियन म्यूजियम्स, जो बिल्कुल मुफ्त हैं।
हाँ, दुनिया का सबसे अमीर मुल्क अपने म्यूजियम मुफ्त में दिखाता है। ये है अमेरिकी सोच। लेकिन असल बात यह है, डीसी सिर्फ सियासत का शहर नहीं। यहाँ का खाना, यहाँ की सकाफत, यहाँ के लोग सब बहुत मुतनव्वु हैं। और करीब ही है एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान, आर्लिंगटन नेशनल सेमेटरी, जहाँ अमरीकी फ़ौजियों को दफनाया गया है। हज़ारों सफ़ेद कब्रें कतार दर कतार। ये मंजर देखकर दिल भारी हो जाता है। अब चलते हैं न्यूयॉर्क, वो शहर जो कभी सोता नहीं। न्यूयॉर्क सिटी के बारे में क्या कहें, ये शहर एक अलग दुनिया है। जैसे ही आप जहाज़ से उतरते हैं और मैनहट्टन की तरफ बढ़ते हैं, आसमान को छूती इमारतें आपको अपनी तरफ बुलाती हैं। टाइम स्क्वायर, दुनिया का सबसे मशहूर चौराहा, जहां रात को भी दिन की रोशनी है। हर तरफ एलईडी इश्तिहारात चमक रहे हैं, लोगों का हुजूम है और हर ज़बान में आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ आपको पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, अरब, चीनी, अफ्रीकी हर कोई मिलेगा। न्यूयॉर्क वाकई दुनिया का शहर है। और फिर है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आज़ादी का वो मुजस्समा जो बंदरगाह में खड़ा दुनिया भर से आने वालों का इस्तकबाल करता है। ये मुजस्समा फ्रांस ने अमेरिका को तोहफे में दिया था। सेंट्रल पार्क, शहर के बीच में एक अजीमुशान पार्क जो तकरीबन 300 हेक्टेयर पर फैला हुआ है। यहाँ लोग सुबह दौड़ते हैं, पहर को घोड़सवारी करते हैं और शाम को गिटार बजाते हैं। यहाँ बैठकर आपको यकीन नहीं आता कि इस पार्क के बाहर दुनिया का मसरूफ़ तरीन शहर है। और न्यूयॉर्क का खाना, यहाँ सबसे मशहूर है न्यूयॉर्क स्टाइल पिज़्ज़ा, बड़ा, उतला और पनीर से भरा हुआ। लेकिन अगर आप हलाल खाना ढूंढ रहे हैं तो न्यूयॉर्क में हज़ारों हलाल रेस्टोरेंट हैं। बिरयानी से लेकर शवर्मा तक सब कुछ मिलेगा। न्यूयॉर्क का सबवे यानी ज़ेरे ज़मीन रेलवे निज़ाम 24 घंटे 7 दिन चलता है। पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहाँ ट्रेन रात के 3 बजे भी चलती हो। अब चलते हैं मगरिब की तरफ, कैलिफोर्निया की तरफ, लॉस एंजल्स की तरफ। लॉस एंजल्स या मुख्तसरन LA, ये वो शहर है जहाँ ख्वाब बनते हैं और टूटते भी हैं। यहाँ हॉलीवुड है, दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री का मरकज़। हॉलीवुड साइन, वो मशहूर तख्ती जो पहाड़ पर लगी है, दूर से देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। और वॉक ऑफ फेम, एक लंबी सड़क जहाँ फिल्मी सितारों के नाम पत्थर में लिखे हुए हैं। असल बात यह है, LA सिर्फ फिल्मों का शहर नहीं, यहाँ सेंटा मोनिका बीच है जहाँ सूरज गुरूब होते वक्त आसमान सुनहरी हो जाता है। यहाँ बेवर्ली हिल्स है जहाँ दुनिया के अमीर तरीन लोगों की हवेलियाँ हैं। और यहाँ मैलिबू है जहाँ मशहूर हस्तियाँ रहती हैं और समुंदर का नज़ारा लाजवाब है। और लॉस एंजल्स से चंद घंटे की ड्राइव पर है लॉस वेगस, वो शहर जो सहरा में चमकता है। रेगिस्तान के बीचों बीच ये शहर दुनिया का सबसे रोशन शहर है। यहाँ के होटल इतने बड़े हैं कि उनके अंदर शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, थिएटर और कसिनो सब कुछ है। अब बात करते हैं अमेरिका के कुदरती अजायबात की। ग्रैंड कैनियन, ये वो जगह है जिसे देखकर इंसान बेइख्तियार खामोश हो जाता है। एरिज़ोना में वाक़ई ये खंदक तकरीबन 18 मील चौड़ी, 1 मील गहरी और 200 मील लंबी है। सुर्ख और नारंगी रंग की चट्टानें जो करोड़ों साल पुरानी हैं। जब आप किनारे पर खड़े होकर नीचे देखते हैं तो टांगें कांपने लगती हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, इस खंदक की कुछ चट्टानें 2 अरब साल पुरानी हैं, यानी इंसान की तारीख से भी बहुत पहले से ये पत्थर मौजूद हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये दुनिया का पहला कौमी पार्क है जो 1872 में बना। यहाँ ज़मीन के नीचे गर्म पानी के चश्मे हैं जो हर चंद घंटों में आसमान की तरफ पानी का फवारा उड़ाते हैं, जिसे गीज़र कहते हैं। ये वो अमेरिका है जो शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, खामोश, खूबसूरत और जादुई। नायग्रा फॉल्स, कनाडा और अमेरिका की सरहद पर वाक़ई ये आबशार दुनिया की सबसे ताकतवर आबशारों में से एक है। हर सेकंड में लाखों गैलन पानी नीचे गिरता है और इसकी गज कई किलोमीटर दूर से सुनी जा सकती है। जब आप पास जाते हैं तो पानी के छींटे आपको भिगो देते हैं और वो एहसास लाजवाब होता है। अब आते हैं अमेरिका की सकाफत की तरफ। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका की अपनी कोई 1000 साला सकाफत नहीं, बल्कि ये दुनिया भर की सकाफतों का मजमुआ है। अमेरिका को मेल्टिंग पॉट कहा जाता है, जहाँ मुख्तलिफ कौमें, मज़ाहिब और ज़बानों के लोग मिलकर रहते हैं। हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, चीनी, मैक्सिकन, अफ्रीकी सब अपनी अपनी सकाफत साथ लाए और अमेरिका ने उन्हें अपना लिया। अमेरिकी थैंक्स गिविंग मनाते हैं, जहाँ ख़ानदान मिलकर खाना खाते हैं और शुक्रगुजारी का इजहार करते हैं। वो हेलोवीन मनाते हैं, जहाँ बच्चे अजीबो गरीब लिबास पहनकर घरों से टाफियाँ मांगते हैं। और 4 जुलाई आज़ादी का दिन, जब पूरे अमेरिका में आतिशबाजी होती है और लोग सड़कों पर निकल आते हैं। अमेरिकी खाने की बात करें तो बर्गर, हॉट डॉग, फ्राइड चिकन, मैकरोनी और चीज़, ये सब अमेरिकी रिवायती खाने हैं। लेकिन आजकल अमेरिका में सबसे ज़्यादा मकबूल खाना है पिज़्ज़ा, यानी इतालवी पिज़्ज़ा। अमेरिका में आकर इतना मशहूर हो गया
कि लोग उसे अमरीकी खाना समझने लगे। और अब वो हैरान कुन हकायक जो आपको मज़ा देंगे। आपको यकीन नहीं आएगा, अमरीका में 33 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं और 10 लाख से ज़्यादा मुसलमान सिर्फ न्यूयॉर्क में रहते हैं। अमरीका एक मसीही अक्सरियती मुल्क है, लेकिन दुनिया का हर मज़हब वहाँ मौजूद है और सबको आज़ादी है अपने तरीके से इबादत करने की। अमरीका में हर साल तकरीबन 10 लाख लोग कानूनी तौर पर इमिग्रेट करते हैं, यानी वहाँ मुस्तकिल रहने की इजाज़त पाते हैं, और उनमें हिंदुस्तानी सबसे आगे हैं। एक और अजीब बात, अमरीका में गाड़ी चलाना बाएं हाथ की तरफ होता है, यानी राइट हैंड ट्रैफिक, बिल्कुल वैसे जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बरअक्स। और अमरीका में गाड़ी के बगैर ज़िंदगी गुजारना तकरीबन नामुमकिन है, ख़ास तौर पर छोटे शहरों में। वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ बड़े शहरों में है। और सुने, अमेरिका वो मुल्क है जहाँ पिज़्ज़ा डिलीवरी मैन को टिप ना देना बेअदबी समझा जाता है। वहाँ हर खिदमत के साथ टिप देना ज़रूरी है, रेस्टोरेंट में, होटल में, हत्ता के टैक्सी में भी। ये सकाफत पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी लोगों को शुरू में बहुत अजीब लगती है। अब बात करते हैं अमेरिका के मौसम की। और यहाँ सबसे हैरानकुन बात यह है कि अमेरिका इतना बड़ा है कि उसमें एक ही वक्त में भयानक सर्दी भी होती है और झुलसा देने वाली गर्मी भी। अलास्का में -50 डिग्री तक जा सकता है। ये तो दुनिया के सर्द तरीन इलाकों में शुमार होता है। जबकि डेथ वैली कैलिफोर्निया का एक सहरा, जहां 1913 में दुनिया का अब तक का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड हुआ, तकरीबन 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड। और टोर्नेडो का जिक्र ना करें तो बात अधूरी रहेगी। अमेरिका में टोर्नेडो एली है, ओक्लाहोमा, कैंसस, टेक्सास के इलाके, जहां हर साल सैकड़ों तूफान आते हैं और सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। अमरीकी इन तूफानों का मुकाबला करते हैं, दोबारा उठते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आप बताएं, क्या आपका भी कभी अमेरिका जाने का ख्वाब है, या आप में से कोई वहां पहले से रह रहा है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मुझे आपकी कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो में किसी और मुल्क की सैर करें, तो वो नाम भी लिखते हैं। अगली वीडियो वहीं की होगी जिस मुल्क का नाम सबसे ज़्यादा आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि द ग्लोब ट्रैवल्स पर ऐसे ही शानदार सफ़र होते रहते हैं और हम नहीं चाहते कि आप कोई वीडियो मिस करें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो आते ही आपको फौरी इत्तला मिल जाए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।